हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज एक्सप्लेन्ड। तो आज जिस वेब सीरीज़ का मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ वो है हाल ही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई द नाइट मैनेजर, जिसमें स्टार कास्ट में आदित्य रॉय कपूर, अनिल कपूर, शोभिता एंड सस्वता चैटर्जी। ये एक ब्रिटिश वेब सीरीज द नाइट मैनेजर का इंडियन अडेप्टेशन है जो कि जॉन ली कैरे की सेम नाम की नॉवल पर बेस्ड है। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए देन मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब टू मूवीज एक्सप्लेन्ड। और पूरे वीडियो में आपको जो कुछ भी अच्छा लगे या कोई सजेशन देना हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो सीरीज शुरू होते हुए फर्स्ट एपिसोड जख्म, जिसके स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले वैन में 3 कैदियों को कहीं पर लेकर जा रहे हैं, जिनमें से एक कैदी का नाम शान होता है और वो अचानक चाकू से पुलिस वालों पर हमला कर देता है, जिसके बाद उनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसमें गलती से गोली चलने पर वैन डिसबैलेंस हो जाती है और वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। मौके का फायदा उठाकर वो तीनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं और पुलिस वाले उनका पीछा करते हैं, लेकिन शान पुल से कूदकर भागने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद सीन कुछ साल पहले 2017 में ढाका बांग्लादेश में शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि शान सेनगुप्ता ढाका के एक फेमस होटल ओरिएंट पर्ल में मैनेजर होता है। जब शान अपने घर पर सो रहा था तभी उसे होटल से फोन आता है और अर्जेंटली होटल बुलाया जाता है, जहां हमें न्यूज में पता चलता है कि म्यांमार की माइनॉरिटी आबादी रोहिंग्यास पर लगातार जुल्म बढ़ रहा था, जिसकी वजह से लाखों रोहिंग्यास म्यांमार छोड़कर पड़ोसी देश बांग्लादेश में शरण ले रहे थे। ये एशिया की सबसे बड़ी रेफ्यूजी क्राइसिस होती दिखाई दे रही थी। बांग्लादेश के लोग म्यांमार सरकार के खिलाफ सड़कों पर भारी मात्रा में प्रोटेस्ट करने उतर आए थे, जिसकी वजह से पूरे ढाका में तनाव का माहौल था। आगे जब शान होटल पहुंचता है तब हम देखते हैं कि प्रोटेस्ट की वजह से सारी फ्लाइट्स बंद होती हैं और होटल के किसी भी गेस्ट को फ्लाइट की टिकट नहीं मिलती। तब शान किसी तरह गेस्ट को मैनेज करता है और वहां की सारी सिचुएशन संभालता है। शान के किसी से बात करने पर एक लड़की को पता चलता है कि शान का इंडियन हाई कमीशन में एक दोस्त है। आगे वो लड़की रात को शान से मिलने आती है, जिसका नाम सफीना होता है, और इलीगली भाग के इंडिया जाने में शान की मदद मांगती है, लेकिन तभी उसकी मां वहां पर आकर उसे डांटकर वहां से ले जाती हैं, जहां सफीना से शान को पता चलता है कि सफीना फ्रेडी रहमान की पत्नी है। आगे शान सफीना की डिटेल्स चेक करता है, जिसमें सफीना के पासपोर्ट पर पति का नाम फ्रेडी रहमान लिखा होता है और उसकी उम्र सिर्फ 14 साल होती है। आगे शान फ्रेडी रहमान के बारे में सर्च करता है, जहां उसे पता चलता है कि फ्रेडी रहमान बांग्लादेश का एक बहुत पावरफुल आदमी है और उसके होटल ओरिएंट पर्ल में 52% स्टेक्स होते हैं। फ्रेडी रहमान की शादी एक 14 साल की बच्ची से हुई होती है, जिसके बाद शान को लगता है कि सफीना किसी मुसीबत में है और वो इस बारे में अपने मैनेजर को बताता है, लेकिन मैनेजर शान को फ्रेडी रहमान के मैटर से दूर रहने के लिए समझाता है। जिसके बाद सफीना मौका देखकर शान से मिलती है और उससे उसके हाई कमीशन वाले दोस्त से बात करने के लिए कहती है, लेकिन शान उससे कहता है कि वो उसकी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता। जिसके बाद सफीना शान को बिना पता चले चुपके से उसका फोन लेकर वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं शान डेजर्ट देने के बहाने सफीना के रूम में उसका फोन वापस लेने जाता है, क्योंकि सफीना की मां हमेशा उस पर नजर रखती थी। शान सफीना से अपना फोन वापस मांग ही रहा होता है कि तभी फ्रेडी रहमान वहां पर आ जाता है और सफीना डरते हुए अपना सिर ढक लेती है। फ्रेडी रहमान रूम में आने के बाद रूडली सबसे बाहर जाने को कहता है। शान ये सब देखकर समझ जाता है कि फ्रेडी सफीना को डरा कर रखता है और सफीना उससे खुश नहीं है। अगले दिन सफीना फ्रेडी रहमान के जाने के बाद शान को उसका फोन वापस देने जाती है। जब शान फोन चेक करता है तो उसे उसमें कुछ फोटोज और वीडियोस मिलते हैं, जिसमें सफीना वो वीडियो उसके हाई कमीशन वाले दोस्त को दिखाने के लिए कहती है। वीडियो में शान देखता है कि फ्रेडी रहमान किसी से एग्रीकल्चरल सामान के नाम पर हथियार मंगवाने की बात कर रहा है। लिस्ट देखकर शान को पता चलता है कि वो फर्टिलाइजर्स और एग्रो पावर के नाम पर RDX लैंडमाइंस और बाकी एक्सप्लोजिव मंगवा रहा है, और वो ये सब किसी रंगता कॉरपोरेशन नाम की कंपनी से मंगवाता है। जिसके बाद शान रंगता कॉरपोरेशन के बारे में सर्च करता है, जहां उसे पता चलता है कि रंगता कॉरपोरेशन का मालिक शैलेन रंगता इंडिया का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिसके काफी सारे बिजनेस होते हैं और वो 12th लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी का मालिक है। जिससे शान समझ जाता है कि शैलेन रंगता उर्फ शैली
अपनी शिपिंग कंपनी के थ्रू एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट के नाम पर हथियार सप्लाई करता है। आगे हमें पता चलता है कि शान इससे पहले एक नेवी ऑफिसर रह चुका होता है, जिसके बाद शान अपने इंडियन हाई कमीशन वाले दोस्त विक्रम भागवत से मिलने जाता है। विक्रम भागवत ढाका में इंडिया का डेप्यूटी हाई कमिश्नर होता है, जहां शान विक्रम को एक्सप्लोजिव वाली बात बताता है और कहता है कि इंफॉर्मेशन देने वाला इंडियन है और उसके लिए सेफली इंडिया वापस जाने की मांग करता है। साथ ही वो उसे अपना नाम हाइड रखने के लिए कहता है। तब विक्रम लिपिका को फोन करके ये सब बताता है, जिसके बाद हमें दिल्ली में रॉ का ऑफिस दिखाया जाता है, जहां लिपिका नाम की एक ऑफिसर रॉ में बांग्लादेश डेस्क की हेड होती है। लिपिका वो वीडियो अपने सीनियर दानिश को दिखाती है, जहां दानिश उससे कहता है कि वो लोग एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी पर उंगली उठा रहे हैं। तब लिपिका उससे कहती है कि शैली कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, बल्कि वो हथियार सप्लाई करता है और वो लोग उसके पीछे 4 साल से लगे हुए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिपिका अपने सीनियर दानिश के साथ डिफेंस हेड मितर से मिलने जाती है, जहां मितर लिपिका से कहता है कि उसके पास वीडियो में कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है जिससे वो शैलेंद्र रंगता पर उंगली उठा सके। जिसके बाद वहां से निकलते हुए लिपिका अपने असिस्टेंट सारंग से कहती है कि उसे 24 घंटे में वीडियो का फोरेंसिक रिपोर्ट चाहिए। जब लिपिका वहां से निकल रही होती है, तब कोई कार से लिपिका पर नजर रख रहा होता है और वो ये खबर शैलेंद्र रंगता को देता है। जिसके बाद शैलेंद्र फ्रेडी रहमान को फोन करके वीडियो के बारे में बताता है, जिस पर फ्रेडी कहता है कि वो वीडियो जरूर सफीना ने रिकॉर्ड की होगी और वो होटल जाकर सफीना की मां से सफीना के बारे में पूछता है और उसे वीडियो के बारे में बताता है। यहाँ शान उसे ये सब करते हुए देख रहा होता है। तब शैली फ्रेडी से सफीना को जान से मारने के लिए कहता है और शान ये सब सुन लेता है। जब फ्रेडी रहमान लिफ्ट से जा रहा होता है, तभी शान सफीना को फोन करके उससे वहां से भागने के लिए कहता है और सफीना फ्रेडी के आने से पहले ही वहां से भाग जाती है। शान सफीना को होटल से छुपके भागने का रास्ता बताता है और उससे एक थिएटर के बाहर उसका इंतजार करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ फ्रेडी रहमान अपने आदमियों को मारता है और उनसे सफीना के बारे में पूछता है। जिसके बाद हम देखते हैं फ्रेडी रहमान सबसे पूछता है कि सफीना कहाँ है और गुस्से में शान का कॉलर पकड़ लेता है, जिस पर शान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फ्रेडी रहमान को धक्का दे देता है। लेकिन तभी मैनेजर वहां आकर फ्रेडी को शांत करवाता है और शान को वहां से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद शान गुस्से में विक्रम से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि उसने वो इन्फॉर्मेशन किसे दी, जिस पर विक्रम उसे लिपिका के बारे में बताता है। तब शान विक्रम से लिपिका को फोन करने के लिए कहता है और लिपिका पर इल्जाम लगाता है कि उसने वो इन्फॉर्मेशन फ्रेडी रहमान को लीक कर दी, जिस पर लिपिका उससे कहती है कि उसके डिपार्टमेंट से कोई लीक नहीं हुआ है। जहां शान से लिपिका को पता चलता है कि इन्फॉर्मर एक 14 साल की बच्ची है और उसकी जान अब लिपिका की वजह से खतरे में है। लिपिका उसे बताती है कि वो कल ही ढाका आ रही है और तब तक बच्ची का ध्यान रखने के लिए कहती है। जिसके बाद शान सफीना को थिएटर से अपने साथ होटल ले आता है, जहां वो सफीना को सबकी नजरों से बचाकर होटल के एक अंडर कंस्ट्रक्शन विंग में लाता है, जहां कोई भी कैमरा नहीं होता। शान सफीना से कहता है कि बस आज रात की बात है और कल सुबह वो इंडिया वापस अपने घर चली जाएगी। शान सफीना को थोड़ी देर वहीं इंतजार करने के लिए कहता है, लेकिन सफीना डर की वजह से उसे अपने पास ही रुकने के लिए कहती है। जिसके बाद सफीना शान के कंधे पर सिर रखकर सो जाती है। अगले दिन होटल में फ्रेडी के लोग सबसे पूछताछ कर रहे होते हैं और शान मार्केट में सफीना के खाने के लिए कुछ लेने जाता है, जहां वो लिपिका को फोन करता है और लिपिका उससे पूछती है कि बच्ची सेफ तो है ना। जिस पर शान लिपिका को बताता है कि उसने सफीना को होटल के एक अंडर कंस्ट्रक्शन विंग में छिपाया है। लिपिका शान से बात कर रही होती है, लेकिन उसे उसकी आवाज साफ सुनाई नहीं देती। जिसके बाद लिपिका इधर उधर देखती है, जहां उसे वही गाड़ी और कुछ लोग उस पर नजर रखते हुए दिखते हैं, जिससे लिपिका समझ जाती है कि उसका फोन टैप हो रहा है और वो शान को तुरंत बच्ची को वहां से निकालने के लिए कहती है। शान फौरन वहां से सफीना को बचाने के लिए होटल की ओर भागता है, लेकिन उसे वहां पहुंचने में बहुत देर हो जाती है।
और होटल पहुंचते ही वो सफीना को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखता है, जिसे फ्रेडी रहमान के आदमियों ने शान के वहां पहुंचने से पहले ही धक्का दे दिया था। शान ये सब देखकर शॉक्ड रह जाता है और सफीना की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ लिपिका ये सब सुनकर बहुत रोती है और शान वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि पुलिस वाले सफीना के मर्डर को खुदकुशी दिखाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि सफीना ने गहनों की चोरी करके पकड़े जाने के डर से खुदकुशी कर ली, क्योंकि ढाका की पुलिस फ्रेडी रहमान के इशारों पर चलती थी। जिसके बाद सीन 2 साल बाद शिमला में शिफ्ट होता है, जहां शान शिमला के एक होटल में नाइट मैनेजर का काम करता है। तब शान का एक कोलीग शान को बताता है कि शैलेंद्र रंगता नाम का एक VIP गेस्ट उनके होटल में रुकने आ रहा है और उन्हें उनका अच्छे से ख्याल रखना है। आगे शान का कलीग शान को एक पार्सल देता है और वो पार्सल शैलेंद्र को देने के लिए बोलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शैली अपने चॉपर से शिमला में लैंड करता है और अपने लोगों के साथ होटल में आता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। जिसके बाद द नाइट मैनेजर का सेकंड एपिसोड मिशन शुरू होता है, जिसमें हम देखते हैं कि शैली के होटल आने के बाद शान उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिस पर शैली कहता है कि शान नाम पहले सुना हुआ लगता है। शैली शान से पूछता है कि वो इससे पहले कहाँ था, जिस पर शान झूठ बोलता है कि वो इससे पहले मालदीव्स और जोधपुर में काम करता था और शैली से कहता है कि वो दोनों इससे पहले कभी नहीं मिले। जिसके बाद शान शैली और उसके दोस्तों को उनका रूम दिखाता है। शान उन सबको नोटिस करता है, जिसमें वो देखता है कि ब्रिजवर्थ पीजे शैली का राइट हैंड होता है और उनके साथ उनका दोस्त जयवीर उर्फ जयू अपनी बीवी मृणाल के साथ होता है। शान उन सब की बातें सुनता है और उसे सफीना की याद आ जाती है। शान शैली की गर्लफ्रेंड कावेरी को नोटिस करता है, जिसे वो इंटरेस्टिंग लगती है। जिसके बाद शैली शान से अपने पार्सल के बारे में पूछता है, जिस पर शान झूठ बोल देता है कि शायद मौसम खराब होने की वजह से पार्सल लेट हो गया हो। शान शैली से कहता है कि जैसे ही पार्सल आएगा वो उसके रूम में भिजवा देगा। आगे शान देखता है कि शैली शराब की बोतल में कोई चीज डालता है और शान वहां से चला जाता है। आगे शान शैली का पार्सल खोलकर देखता है, जिसमें उसे कुछ नए सिम कार्ड्स मिलते हैं और वो उन नंबर्स को एक पेपर पर लिख लेता है और पार्सल को वापस पैक करके अपनी असिस्टेंट मेघा को वो पार्सल शैली को देने के लिए कहता है। साथ ही शान उससे शैली के रूम की साफ सफाई करवाने के लिए कहता है, जहां मेघा उसे बताती है कि कावेरी ने ड्रिंक कर रखी है और वो पूल में स्विमिंग कर रही है। साथ ही वहां पर कोई भी लाइफ गार्ड नहीं है। जिसके बाद शान खुद पूल के पास चला जाता है और कावेरी को स्विमिंग करते हुए देखता है, जहां कावेरी शान से अट्रैक्ट होने लगती है। जिसके बाद हम शान को डस्टबिन में शैली के रूम का गार्बेज चेक करते हुए देखते हैं, जहां शान को वही शराब की बोतल से कुछ पुराने सिम कार्ड्स मिलते हैं और वो उन्हें अपने पास रख लेता है। अगले दिन हम शान को सिक्योरिटी रूम में शैली के रूम पर नजर रखते हुए देखते हैं, जहां शान कैमरे में एक आदमी को शैली से मिलते हुए देखता है। शान वहां के सिक्योरिटी गार्ड को बहाने से बाहर भेजकर ये सारी रिकॉर्डिंग एक पेन ड्राइव में सेव कर लेता है और वापस आकर वो सारी रिकॉर्डिंग देखते हुए रो ऑफिसर लिपिका को फोन करने के बारे में सोचता है। अगले दिन हम शैली से शान को मिलते हुए देखते हैं, जहां शैली शान की बॉडी लैंग्वेज और बोलने के तरीके से समझ जाता है कि वो इससे पहले जरूर आर्मी में होगा। जिस पर शान उसे बताता है कि वो इससे पहले नेवी में लेफ्टिनेंट था और अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। अगले दिन हम शैली को शिमला से जाते हुए देखते हैं, जहां वो शान से इंप्रेस होकर उसे एक जैकेट गिफ्ट करता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद सीन दिल्ली में रॉ हेडक्वार्टर्स में शिफ्ट होता है, जहां हमें पता चलता है कि लिपिका और उसके असिस्टेंट सारंग का ढाका वाले कांड के बाद बांग्लादेश डेस्क से हटाकर आर्काइव रूम में डिमोशन हो जाता है, जहां लिपिका के लिए एक अननोन पार्सल आता है, जिसमें चेक करने पर लिपिका को शैलेंद्र रंगता की डिटेल्स मिलती है और साथ ही कुछ पेन ड्राइव और फोन नंबर्स भी मिलते हैं, जिन्हें भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि शान होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिपिका पार्सल के एड्रेस का पता लगाकर शिमला आती है और वहां डेस्टिनेशन वेडिंग का बहाना बनाकर शान के होटल में रुकती है। लिपिका और शान इससे पहले कभी नहीं मिले होते, इसलिए वो रिसेप्शन पर जोर से अपना नाम बताती है, जिसे शान सुन लेता है
और लिपिका के पास जाकर अपना नाम बताते हुए इंट्रोडक्शन देता है। लिपिका से मिलने पर शान उससे वहां आने की वजह पूछता है, जिस पर लिपिका शैली को पकड़ने में उसकी मदद मांगती है, लेकिन शान उसकी कोई भी मदद करने के लिए मना कर देता है। जहां लिपिका शान को उसके पापा ब्रिगेडियर कालरा का नाम लेकर उनका बेटा होने के फर्ज पर इमोशनल करती है, लेकिन शान फिर भी मना कर देता है, जिस पर लिपिका शान को सफीना की याद दिलाती है और सफीना के लिए इस मिशन को हाँ बोलने के लिए कहती है। जहां लिपिका से हमें पता चलता है कि जब शान श्रीलंका में नेवी ऑपरेशन पर था तब वो वहां कुछ मासूम बच्चों की जान नहीं बचा पाया था और ढाका में भी वो सफीना को नहीं बचा सका था, जिस पर शान सफीना के लिए शैली को पकड़ने में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि लिपिका अपने सीनियर दानिश से सीक्रेटली इस मिशन को पूरा करने के लिए पैसा मांगती है, जिस पर दानिश कहता है कि व्हाट इफ मित्र को पता चल गया। तब लिपिका उज्बेकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान जो दानिश के अंदर है वहां से थोड़े थोड़े पैसों का जुगाड़ करने के लिए कहती है, जिस पर दानिश मान जाता है और कहता है कि वो बात सिर्फ उनके बीच होनी चाहिए। जिसके बाद शान, लिपिका और सारंग मिलकर शैली को पकड़ने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए वो सबसे पहले शान को ड्रग्स और जुए की लत लगवाते हैं। जहां वो शान से जुए में हारने को कहते हैं ताकि शान के पास चोरी करने के अलावा कोई और ऑप्शन ना बचे, और उससे अपने ही होटल में चोरी करने के लिए कहते हैं। जहां पुलिस शान को पकड़कर कुछ महीनों के लिए जेल में डाल देती है। फाइनली वो शान को पुलिस पर हमला करके भागने के लिए कहते हैं, और यह सीन वही होता है जो फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जहां हमें पता चलता है कि ये सब शैली को पकड़ने के लिए उनके ही प्लान का हिस्सा था। लिपिका शान को इंडिया छोड़कर श्रीलंका भागने के लिए कहती है, जिस पर शान पूछता है कि श्रीलंका क्यों। तब लिपिका बताती है कि उनकी इस कहानी का रावण वहीं रहता है। उसका इशारा शैली की तरफ होता है, जिसके बाद कहानी कुछ महीने बाद श्रीलंका में दिखाई जाती है, जहां कावेरी के पास किसी का फोन आता है और वो उसे फोन करने के लिए मना करती है और रोने लगती है। जहां हमें पता चलता है कि शैली का एक ताहा नाम का बच्चा है। आगे हम देखते हैं कि शैली और उसके बाकी दोस्त अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर नुक्कागामा जाते हैं। नुक्कागामा पहुंचकर जब वो लोग रात को एंजॉय कर रहे होते हैं, तब मृणाल का पति जयू अपने बच्चों की बेबी सिटर के साथ डांस कर रहा होता है, जिस पर मृणाल गुस्से में बेबी सिटर को वहां से जाने के लिए कहती है। और उसी बीच कुछ लोकल गुंडे आकर शैली के बेटे को गन पॉइंट पर ले लेते हैं, जहां सब लोग उन्हें अपने सारे पैसे और जेवर देकर ताहा को छोड़ने के लिए कहते हैं, जिस पर गुंडे समझ जाते हैं कि शैली एक बहुत अमीर आदमी है और उससे बच्चे को छोड़ने के लिए ज्यादा पैसे डिमांड करते हैं। तब विजय और जेयू उन्हें ज्यादा पैसे ऑफर करते हैं, लेकिन गुंडे उनसे 1 घंटे में $1 मिलियन मांगते हैं और ताहा को वहां से अपने साथ लेकर एक जगह चले जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि शान वहां पहले से मौजूद है। शान उन गुंडों पर हमला करके ताहा को वहां से जाने के लिए बोलता है। ताहा के जाने के बाद हमें पता चलता है कि उन गुंडों ने शान के कहने पर ही फेक किडनैपिंग की थी और ये सब लिपिका और शान का ही प्लान होता है। यहाँ शान किडनैपिंग को रियल दिखाने के लिए उन गुंडों को सच में मार देता है और उनके बीच सचमुच लड़ाई हो जाती है, जिनमें एक गुंडा गुस्से में आकर शान को बहुत मारता है। दूसरी तरफ डिसिल्वा नाम का एक आदमी ये सारी इंफॉर्मेशन लिपिका को फोन करके बताता है और उससे कहता है कि शान मर गया और साथ ही उसका मिशन भी फेल हो गया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड आप लोग पार्ट 2 एक्सप्लेनेशन पर क्लिक करके देख सकते हैं।